फ्रेंड्स, 2026 का ये बजट जब भी याद किया जाएगा तो एक ही नाम से याद किया जाएगा, लोअर सर्किट बजट। और ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह है। आज सुबह 11 बजे से पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी टीवी के सामने बैठी थी एक सिंपल एक्सपेक्टेशन के साथ। एक्सपेक्टेशन क्या थी? पिछले कुछ सालों में रिटेल इन्वेस्टर के लिए बजट में एसटीटी बढ़ा है, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है, एसटीसीजी भी बढ़ा है और एलटीसीजी भी। तो सभी लोगों को लग रहा था कि शायद इस बार राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल से मार्केट में कोई रियल एक्टिविटी नहीं है। एफआईआईज की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाखों करोड़ों लेकर मार्केट से निकल गए। अगर मार्केट को किसी ने संभाल रखा है तो डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर ने, आप मैं जैसे लोग। अगर हम भी नहीं होते तो मार्केट की हालत और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट दोनों बहुत खराब होते। शुरुआत में बजट पॉजिटिव लग रहा था। मैन्युफैक्चरिंग आउटले 25,000 करोड़ से बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। पीएलआई स्कीम का रियल इम्पैक्ट, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 10x ग्रो, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को पुश दिया गया। डेटा सेंटर का अनाउंसमेंट आया, 2047 तक टैक्स क्लैरिटी मिली। डेटा सेंटर स्टॉक्स 8 से 10% चढ़ गए। डिक्सन जैसी कंपनीज तकरीबन 4.5% रैली दिखाई, उनमें शार्प मूवमेंट आया। मूड अच्छा था, लेकिन सिर्फ 15 मिनट तक। जब मार्केट को झटका लगा तो पूरा गेम बदल गया। गवर्नमेंट ने जब एसटीटी इंक्रीज करा तो मार्केट पूरी तरह हिल गया। ऑप्शन पर 50% इंक्रीज और फ्यूचर्स पर तो 150% इंक्रीज। बस फिर क्या था? मल्टीपल ब्रोकरेज स्टॉक्स लोअर सर्किट, एमसीएक्स 10 to 15% डाउन, मिड कैप इंडेक्स 2.5% डाउन, सेंसेक्स निफ्टी तकरीबन 1.5% डाउन। लाइव चैट में एक ही आवाज थी, वर्स्ट बजट। संडे को मार्केट सिर्फ प्रॉफिट वॉश आउट के लिए खोला गया था। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और एसटीटी और एलटीसीजी इनकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। 1992 से पहले कैपिटल गेन आपकी इनकम स्लैब पर टैक्स होता था। 2004 में पी चिदम्बरम एलटीसीजी 0 था तब, लेकिन एसटीटी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 10% इन्होंने रख दिया। तब एसटीटी की रेट्स थी डिलीवरी में 0.125% और एफ&ओ में 0.017%। 2012-13 में ब्रोकर्स ने प्रोटेस्ट किया और एसटीटी कम हुआ। 2018 में अरुण जेटली आए, एसटीटी भी रहा और एलटीसीजी यहां पर वापस आ गया, 10% ऑन अबव 1 लाख। 2023-24 में एफ&ओ पर एसटीटी 25% बढ़ गया और फिर डबल हो गया। एलटीसीजी 10% से 12.5% हो गया और एसटीसीजी 15% से 20% हो गया। अब इन टैक्स के कलेक्शन से गवर्नमेंट के कलेक्शन में तो रैली आ रही है। 2014 में गवर्नमेंट ने 8,000 से 9,000 रुपए एसटीटी कलेक्शन में कमाए थे। 2024-25 में ये आंकड़ा हो गया 54,000 करोड़ और इस साल सिर्फ 9 महीनों के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर में ये आंकड़ा हो गया 44,000 करोड़। फिर भी रेवेन्यू डबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, ऑप्शन सिर्फ गैम्बलिंग नहीं है, इसको हेजिंग के लिए भी यूज करते हैं। मतलब रिस्क मैनेज भी मत करो और अगर करो तो एक्स्ट्रा टैक्स दो। आज डायरेक्ट टैक्स की सिचुएशन ये है कि इंडिविजुअल से 14 लाख करोड़ का टैक्स वसूला जा रहा है और कॉर्पोरेट से 1 लाख करोड़ का। टैक्स बर्डन धीरे धीरे रिटेल और इंडिविजुअल्स पर शिफ्ट हो चुका है। और अगर यही चलता रहा मार्केट में तो जल्दी मार्केट में देखना लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, ट्रेडर्स बाहर हो जाएंगे, वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आएगा, न्यू इन्वेस्टर वो एंट्री ही नहीं लेगा, आईपीओ रुक जाएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। और पैसा किस तरफ जाएगा? क्रिप्टो में जाएगा, कमोडिटीज, सिल्वर, गोल्ड ये भागेंगे, फॉरेन मार्केट्स इनमें जाएगा, बैटिंग, गैम्बलिंग एप्स फिर से आ जाएंगे। इंडिया में अपॉर्चुनिटी होते हुए भी कैपिटल यहां से बाहर चला जाएगा। फ्रेंड्स, 2012-13 के अंदर ब्रोकर्स ने प्रोटेस्ट किया, तब जाकर एसटीटी कम हुआ। आज फिर वही स्टेज आ गई है। अगर आज आवाज नहीं उठी तो हर 2 साल में ये टैक्स बढ़ता ही जाएगा।
इन द एंड मार्केट गिर रहा है और आगे भी वोलेटिलिटी रहेगी, लमसम मत डालना। एसआईपी के स्टैगर्ड बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म बने रहिए। एफ&ओ में एक्स्ट्रा कॉशन रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन पेशेंस रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये था लोअर सर्किट बजट 2026 एक इन्वेस्टर के नज़रिए से। आपकी क्या राय है? 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी को अब आवाज़ उठानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।